हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। सो दोस्तों, हम आ गए फिर से एक नए एपिसोड में, एक नई अच्छी बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी लेकर। आपने देखा है कि हमने मोक्ष मार्ग सीरीज शुरू किया हुआ है और इसका पहला एपिसोड इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम आपको बताएं कि इसमें क्या क्या होने वाला है, आगे क्या क्या आने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है मोक्ष मार्ग ये जो सीरीज है। हाँ, और शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दें कि ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है और इसीलिए इसमें कोई एआई झलक नहीं दिखेगी आपको, ना कोई लाल पीला रंग या फिर फ्लैश कार्ड दिखेंगे, ना फ्लैश आता हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग सीरीज एक जानकारी नहीं है, सिर्फ ये एक मार्ग है जिस पर हम सभी को चलना है और हमें उस तक पहुंचना है। ये डेस्टिनेशन है, ये स्टेप्स है और इसीलिए हमने मोक्ष मार्ग सीरीज शुरू की है, क्योंकि हम उस पर चल पड़े और हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप सभी उस पर चले, क्योंकि हम लोग की जो डेस्टिनी है, शायद इस दुनिया में आने के बाद हम वो भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग की डेस्टिनी है वो मुक्ति पाना है। मुक्ति पाना हर एक चीज से, हर एक बंधन से, हर एक कर्मों से, जन्म मरण से। तो इसी मुक्ति को पाने के लिए ये सीरीज हमने शुरू की है। तो आप सब प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए और अंत तक देखिए। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो हमारे बोलने पर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो आप बेशक इसे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन ये सीरीज बहुत ही अलग होने वाली है। ये उन लोगों के लिए है, खासकर जो अपने आप को पहचानना चाहते हैं, जो अपने आप को समझना चाहते हैं। और हमें लगता है कि हर वो इंसान जो भले ही बहुत खुश हो, भले ही उसके पास दुनिया का सब कुछ हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी आत्मा उससे सवाल करती है कि तुम क्या कर रहे हो। और आप ये को रिलेट कर पाएंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे किस लिए आए हो, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं और हम सब का एक ही डेस्टिनेशन है, मुक्ति, जो कि हमें याद रहता है, लेकिन जन्म के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से इसी चक्र में पड़ जाते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र। तो इसी के लिए ये सीरीज बनी है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और प्लीज इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि आने वाले सभी एपिसोडों में आपको कुछ हटके मिलेगा, जो आपको आपसे मिलवाएगा, जो आपको आपकी जर्नी बताएगा कि आप कौन है, आपको क्या करना है और मोक्ष कैसे पाना। मोक्ष पाना ये एक टर्म नहीं है, एक वाक्य नहीं, एक सेंटेंस नहीं, बहुत बड़ी बात है। मतलब नामुमकिन सा है। बोलते हैं ना, क्या मोक्ष पाना संभव है? हाँ है, लेकिन उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज, तो जो हमने जाना, जो हमने समझा, वो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अभी बोर लग रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको खुद से मिलना है, सब कुछ जानना है, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और हम शुरू करते हैं इसका दूसरा एपिसोड। मोक्ष मार्ग सीरीज का दूसरा एपिसोड है मोक्ष क्या है। एक सवाल के साथ शुरू करेंगे कि आपको क्या लगता है मोक्ष क्या है? बहुत सारे लोग, 50% लोग ये बोलेंगे कि मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति मोक्ष कहलाती है। कुछ लोग कहेंगे कि, कुछ लोग सही पॉइंट पर होंगे कि जन्म मरण के मृत्यु जो चक्र है, जो साइकिल है, जो ये बर्थ रीबर्थ का साइकिल है, उससे मुक्ति। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन सच क्या है हम इसे जानेंगे, इसे समझेंगे पुराणों के आधार पर, हमारे ज्ञान के आधार पे। आप भी कुछ को ले, और जो ज्ञान से भी बढ़कर एक चीज ये कि जो हमारे साथ रोज हो रहा है, उस पैटर्न के आधार पर हम जानेंगे मोक्ष क्या है। पहली बात ये कि आप सभी ये जानते होंगे, या फिर आप नहीं भी जानते होंगे तो आपको बताएं कि आत्मा कभी मरती नहीं। महाभारत से लेकर गीता में, हर पुराणों में इसका मेंशन है कि आत्मा जो है वो मरती नहीं, वो रीबर्थ लेती है। तो क्या वो रीबर्थ लेते रहती है? हमेशा की तरह वो जन्म लेती है, इंसानी रूप लेती है, अपने कर्म पूरे करती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेती है, फिर ऐसे करते करते, लेकिन उस आत्मा का क्या होता है? आखिरकार एक वक्त तो आता होगा ऐसा जब
आत्मा थक जाती होगी। मेक सेंस? तो उसका क्या होता है, क्या होता होगा, है ना? सवाल आता होगा, हर किसी के मन में आता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी आत्मा आपसे सवाल करती है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसका जवाब किसी को मिल नहीं पाता है। तो सुनिए, मोक्ष क्या है? पुराणों के अनुसार भी, महाशिव पुराण में मेंशन है, गरुड़ पुराण में मेंशन है, मोक्ष मतलब मुक्ति। लेकिन किससे? सिर्फ शरीर से नहीं, मुक्ति आपके हर कर्मों से। 84 लाख जन्म होते हैं इंसान के, पुराणों में मेंशन है। इस 84 लाख जन्मों में आप कई बार जन्म लेते हैं, कभी इंसानी रूप में, कभी पशु रूप में, कभी पेड़ पौधों के रूप में, कभी पर्वत के रूप में, कभी क्या 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 क्या। सबसे बोलते हैं ना, सबसे भाग्यशाली जन्म जो होता है वो इंसानों का जन्म होता है। लेकिन इस 84 लाख जन्मों में भी हम नहीं समझ पाते कि हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है। और इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि हर जन्म में हमें यही सीखना होता है, हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। तो बेसिकली अगर आप अभी तक नहीं समझे, तो मोक्ष मतलब है आपके सभी कर्मों के से मुक्ति। जितने भी जन्मों में आप जितने भी कर्म करते आए हैं, उन सब से मुक्ति, भावनाओं से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, काम से मुक्ति, लालच से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, जितने भी बुरी चीजें हैं उन सब से मुक्ति, और इस जन्म मरण के साइकिल से मुक्ति। जो हमारी आत्मा वापस वापस जन्म लेती है, वापस से कर्म करती है, अच्छे या बुरे, और फिर वापस से जन्म लेती है। तो ये जो साइकिल है, इसे खत्म करना, इसे कहते हैं मोक्ष। आत्मा को मुक्ति मिल जाना, शरीर को नहीं, आत्मा को। शरीर को तो मुक्ति तब मिल जाती है जब हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी हम मर जाते हैं, लेकिन वो मुक्ति नहीं है। आत्मा को मुक्ति मिलना, ये हमारा शरीर है और इसके अंदर हमारी आत्मा है। जब आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, उसे मोक्ष कहते हैं। क्योंकि आत्मा तो डिस्ट्रॉय नहीं होती, आत्मा तो खत्म नहीं होती, तो फिर आत्मा का क्या होता है? आत्मा का होता है जब उसे मुक्ति मिलती है तो वो उसी सोर्स में मिल जाता है जहां से वो आया है, यानी कि परमात्मा में लीन होना। आत्मा और परमात्मा को इसीलिए आप देखिए ट्विंस बनाया हुआ है, परमात्मा आत्मा। जब आत्मा परमात्मा से लीन हो जाती है, उसमें मिल जाती है, क्योंकि वो वहीं से आई होती है। परमात्मा के अंश से ही सब कुछ बना हुआ है ना, एक डिवाइन एनर्जी कहते हैं ना, उसी से सब कुछ बना हुआ है। तो हम भी उसी से आए हुए हैं, हम भी उसी के अंश हैं। तो जब ये अंश उसमें वापस मिल जाता है, जब हमारे परमात्मा हमें अपने आप में मिला लेते हैं, और फिर हमें इंसानी रूप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर तो हम उनमें मिल जाते हैं ना, तो उसे मुक्ति कहते हैं। तो फिर ना ही हमारा जन्म होता है वापस, ना ही हम कर्मों में अटकते हैं, ना ही हम ये इंसानी व्याधि उसमें अटकते हैं, ना ही हम इस संसार के चक्र में पड़ते हैं, और हम हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। साउंड इंटरेस्टिंग राइट? इंटरेस्ट लग रहा है ना? अगर नहीं लग रहा तो आपको बाद में आने वाले एपिसोडों में और क्लियर हो जाएगा कि मोक्ष क्या होता है। ये तो एक हाईलाइट था कि मोक्ष क्या होता है। तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि हमें इस मोक्ष को ही पाना है। हम सबका एक ही डेस्टिनेशन है, मोक्ष पाना। और इसीलिए इस एपिसोड में आपने देखा कि मोक्ष क्या है। अब आने वाले एपिसोड में आप इसके स्टेप्स देखेंगे कि हम मोक्ष तक कैसे पहुंच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हम मोक्ष तक पहुंच पाए। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि आप दोबारा जन्म ना लें। ये जो हम लोग रिग्रेट करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, हम इससे ही मुक्त हो जाए, है ना। शरीर तो मुक्त होगा मरने के बाद,
पर वापस भी तो जन्म लेगा, फिर से उसी कर्म में पड़ेगा, उसी प्रॉब्लम में पड़ेगा। लेकिन जब आत्मा ही मुक्त हो जाएगी तो ना प्रॉब्लम में पड़ेगी, बल्कि वो हमेशा के लिए परमात्मा के शरण में चली जाएगी, यानी कि भगवान के शरण में चली जाएगी, है ना। कुछ लोगों को इस पर बिलीव हो रहा होगा और कुछ लोगों को नहीं। कुछ लोगों को हमारी बातें बकवास लग रही होगी और कुछ लोगों को ज्ञानवर्धक लग रही होगी। कुछ लोग को रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन हमारा काम है, हम करेंगे। ज्ञान जो हमें है वो हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हम इस जर्नी पर चल पड़े हैं, आपको भी साथ ले जाएंगे। तो इसी तरह ये वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए और इतना सब्सक्राइब करिए कि ये चैनल और भी बढ़े, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भगवत गीता, महाशिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये सबकी सीरीज मिलेगी। एस्ट्रो, वास्तु कंसल्टेंट, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, इस आशा के साथ कि इस बात को शायद आप सोचेंगे और अगले एपिसोड में इससे भी बढ़कर कुछ है आपके लिए, एक और जानकारी। तो चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपको मोक्ष मार्ग के अगले एपिसोड। हर हर महादेव।